श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए अब आ गई है सावन की एकादशी का दिन, जिस दिन आपको ये 4 महा उपाय करने होते हैं। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके। सभी उपायों को बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपको गंगा जल से, दूसरा चावल से करना होगा, तीसरा 3 अनाज का और चौथा एक विशेष उपाय जो आप सभी लोगों को जरूर करना है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि मैं आपको जनरली हर एकादशी के दिन बता देता हूं। अपनी कामना पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस सावन की एकादशी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। आपको इसके लिए चाहिए क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अपनी कामना की पूर्ति के लिए आपको सबसे पहले लेने होंगे इस तरीके से बेलपत्र, और इस टाइम पर तो आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ही बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। आप उन्हें ही धो करके स्वच्छ जल से काम में ले सकते हैं। कितने बेलपत्र चाहिए? 7 बेलपत्र आपको लेने हैं। इसके पीछे की डंडी आपको तोड़नी नहीं है, यह गणमान्य का स्थान होता है, ठीक है ना, तोड़ना नहीं। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने तांबे के कलश में, और इसी जल के अंदर पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास में किसी भी पवित्र नदी का जल है, चाहे नर्मदा का, सरयू का या फिर गंगा जल ही क्यों ना हो, तो उस गंगा जल का थोड़ी सी मात्रा आपको इसी वाले जल के अंदर मिला लेनी है, ठीक है। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचोगे, शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो करना। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, जिसके अंदर आपने गंगा जल मिश्रित किया है, इसी के अंदर आपको क्या कर देना है, यहां पर जो 7 बेलपत्र लिए हैं उन 7 बेलपत्रों को इसी कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। और इस कलश को लेकर के आपको सबसे पहले कहां पर जाना होगा, शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए रहते हैं वहां पर जाना। वहां जाने के पश्चात आपको अपने दोनों हाथों में उस कलश को लेना है जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्र डाले हुए हैं। अपना नाम और गोत्र बोल करके, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर इस संपूर्ण जल को आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित करना है। इतना धीरे समर्पित करना कि ये जो बेलपत्र हैं नंदी बाबा के पैरों पर समर्पित ना हो जाएं। धीरे धीरे करके जल समर्पित करना। जब ये पूरा का पूरा जल यहां पर समर्पित हो जाए, इसी कलश में से आपको इन 7 बेलपत्रों को निकालना है। भगवान शिव की शिवलिंग के पास में जाना है और यहां पहुंच करके एक एक करके उन सभी बेलपत्रियों को आपको शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए ऐसे समर्पित करना है कि डंडी का भाग रहेगा जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। जैसे ही 7 बेलपत्र समर्पित हो जाएंगे, अपना दाहिना हाथ इसी बेलपत्रों के ऊपर रखकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना भोलेनाथ से कह करके, जो व्यक्ति सावन मास की एकादशी के दिन आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय होगा ना, ये आपको 3 अनाज से करना होगा। अब ये 3 अनाज वाला उपाय क्या है, पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उसके लिए करना होता है कि जब आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति ना हो, है ना, बिल्कुल भी सुख समृद्धि ना हो, बात बात पर आपके घर में क्लेश हो रहा है, घर में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में बनी हुई है, तब आपको ये वाला उपाय करना है। परिवार को कोई भी एक सदस्य इस उपाय को करना, ठीक है। आपको ले लेना होगा इस तरीके से 1 पीपल का पत्ता, साथ ही साथ लेना होगा आपको थोड़ा सा शहद, मात्र 2 बूंद आपको शहद की लेनी है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 1 चुटकी चावल के दाने। कोई संख्या फिक्स नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। 1 चुटकी चावल के दाने, 1 चुटकी ही आपको लेने होंगे काले तिल, और 1 चुटकी ही आपको लेने होंगे इस तरीके से जौ के दाने, ठीक है। एकादशी के दिन जब आप पूजन कर लोगे, सब सुबह या शाम किसी भी समय पर, इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको जो आपने शहद लिया है, उस शहद की 7 बिंदियां आपको यहां पर अपने पितरों का स्मरण करते हुए लगानी है ना, महादेव का नहीं, पितरों का स्मरण करते हुए आपको 7 बिंदियां यहां पर लगा देनी है। जो 3 चीजें, 3 अनाज आपने लिए हैं, उन तीनों अनाजों को आपको इसी के ऊपर रख देना है, और इसे ले जाकर के आपके घर का जो भी मुख्य केंद्र है, जैसे कि आपका ये घर है, तो आपके घर के बिल्कुल बीचों बीच में जाकर के इस पत्ते को आपको रख देना है। रख करके अपने दाहिने हाथ में किसी कलश में से आपको अपने दाहिने हाथ में जल लेना है, और इसके ऊपर अपने पितरों का नाम लेकर के, अपने पितरों का स्मरण करके, आह्वान करके 3 बार इस पत्ते के ऊपर जल छोड़ना है। कितनी बार?
3 बार आपको अपने दाहिने हाथ से इसके ऊपर जल छोड़ना है। जल छोड़ने के पश्चात इस पीपल के पत्ते को उठाना और आपके आसपास जो भी नदी, तालाब, सरोवर हो, बहता हुआ जल हो, उस बहते हुए जल के अंदर आपको इसे कामना कह करके प्रवाहित कर देना। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर आपके आसपास में कोई बहता हुआ नदी, तालाब, सरोवर ना हो तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे अपने पितरों का स्मरण करके रख करके जो व्यक्ति, जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी, माता, जीजी जो आ जाती है ना, उसके घर का कल्याण फिर महादेव करते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय होगा, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो गया या फिर कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, तो जितनी भी धन की समस्याएं हैं वो सारी की सारी इस उपाय से खत्म होती है। आपको लेने होंगे इस तरीके से चावल। अब चावल कितने लेने हैं, तो आपको 1 कटोरी चावल या जो दोना होता है कागज का वो ले लेना है। चाहे अब यहां पर देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि आप अक्षत ही लो, आप कणी भी ले सकते हो, ठीक है ना। 1 कटोरी चावल लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 दुर्वा, ठीक है, चाहे कितनी भी गांठों की हो। और साथ ही साथ ले लेना है आपको 1 सफेद फूल जो कि आपके पितरों के लिए समर्पित होता है। इन तीनों चीजों को आपको इसी कटोरी के ऊपर रख देना है। सबसे पहले 1 बेलपत्र रख देना, 1 दुर्वा रख देना और 1 सफेद फूल रख देना। इन सभी को रख करके इस कटोरी को दोनों हाथों में लेकर आपको अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए घूम जाना है। और घूम जाने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, परिंदा है ना, या फिर आरओ सिस्टम तो होगा, आरओ सिस्टम के पास में इस कटोरी को आपको रख देना है। रख करके इसी के सम्मुख में आपको गाय के घी का गोल बाती का 1 दीपक जरूर प्रज्वलित कर देना है। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाने के पश्चात इस कटोरी को उठाना, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना किसी भी समय पर, ठीक है। सबसे पहले आपने को 1 लोटा शुद्ध जल पहले यहां पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करोगे, ठीक है। जल समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में जो आपने यहां पर 3 चीजें ली थी, 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा और साथ ही साथ 1 सफेद फूल, अपने दाहिने हाथ में लेना। अपना नाम और गोत्र बोल करके परिवार की जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का काट करने की कामना भोलेनाथ से करके इन तीनों चीजों को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना। ध्यान रखना, चावल आपको यहां पर समर्पित नहीं करना है, ठीक है। तीनों चीजों को समर्पित करके अपनी कामना कह करके इन चावल को यहां से उठाना और जब आप घर से, मंदिर से बाहर की तरफ में निकलोगे तो किसी भी ऐसे स्थान पर उन चावल के दानों को आपको समर्पित कर देना है जहां पर पक्षी इन्हें चुग लें। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके द्वारा किया गया ये वाला जो पुण्य है ना, जितने चावल के दाने पक्षियों के द्वारा चुगे जाएंगे उतनी आपके घर में धन की आवक होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे विशेष उपाय। चौथा वाला जो उपाय है वो होगा स्वधा वाला उपाय, है ना। ये तो आप सभी लोगों को पता है, जो मैं हर एकादशी के दिन बताता हूं, और ये सावन की एकादशी है, इस दिन तो आपको करना ही करना है। अगर आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई दुख की घड़ी है टल नहीं रही है, कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में चलती हुई आ रही है, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई कामना है पूरी नहीं हो रही है, तो स्वधा वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इसके अंदर 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की मिला लेनी है। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक इस तरीके से दीपक, ठीक है। इस तरीके से एक दीपक ले लेना। इस दीपक के अंदर आप लगाओगे गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। किसका? गौ माता का घी भरना। और इन्हें लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना एकादशी के दिन। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोलकर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात सामने जो नंदी भगवान बैठे हुए हैं, उन नंदी भगवान के पीछे की तरफ खड़े होकर के शिवलिंग को देखते हुए आपको एक शब्द का 3 बार स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। ऐसे करके आपको 3 बार मंत्र बोलना है। सुधा कौन है? मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती हैं। कहा ऐसा जाता है कि जो जल आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, सुधा का स्मरण करके जितना जल जलाधारी से नीचे की तरफ गिरता है, वो संपूर्ण जल आपके पितरों के खाते में जाता है। पितृ तृप्त हो जाते हैं, खुले हाथों से अपना खजाना लुटाते हैं, आपके दुख कष्टों को खत्म करते हैं। पूज्य गुरुजी ने यहाँ तक कहा कि अगर आपके पास में समय हो तो 3 बार सुधा शब्द ना बोल करके अगर आप सुधा श्रोतम का पाठ करें, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, है ना, तो सुधा श्रोतम के पाठ करने
करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है। ठीक है, जब आप इस उपाय को करने के बाद में मंदिर से वापस की तरफ में आएंगे ना, घर की तरफ, तब मंदिर की चौखट पर एक दीपक अपनी कामना कह करके जो व्यक्ति, जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी, जीजी, भाई लगा करके आ जाता है, उसकी दुख की घड़ियां वहीं समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।